Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. The Allied School Table Content New Countdown Class 4 Lecture number 1. This is your book title. Topic Geometry. Angles, Type of Angles, पेज नंबर 161 to 165 हम पढ़ेंगे. यहाँ पे भी हम रीड करेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं और एंगल्स की हमारे पास टाइप्स क्या होती हैं. ठीक है, जो कि आपके ज्योमेट्री का पार्ट है. अब यहाँ पे सबसे पहले आप पढ़ेंगे एंगल्स कि एंगल्स क्या होते हैं. एंगल्स हमारे पास जो है वो यहाँ पे हम ये आप लोग पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि डिफरेंट एंगल हम कहते हैं ना कि डिफरेंट एंगल से हम लोग करते हैं. तो ये डिफरेंट एंगल में उसको टर्न कर रही है. ठीक है, तो ये कुछ एंगल्स बन रहे हैं जो कि आपके पास डिफरेंट शेप्स के बनते हैं. ठीक है, सारा हैज़ अ ब्यूटीफुल जापानीज़ फ़ैन कि सारा के पास एक ब्यूटीफुल फ़ैन है. ठीक है, एज सारा टर्न्स वन आर्म ऑफ द फैन कि वो फैन को टर्न कर रही है वन आर्म्स. द गैप बिटवीन द टू आर्म्स ऑफ द फैन इंक्रीजेज कि वो उसको फैन के आर्म्स को फिर इंक्रीज करती जाती है. वी यूज़ अ स्पेशल वर्ड टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ टर्न बिटवीन टू आर्म्स. कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस होता है टू आर्म्स के मिड में, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है टू उसकी आर्म्स होती हैं फैन की, तो वो कह रही है कि उसको जैसे जैसे वो टर्न करती है दोनों की उसकी स्पेस को डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए, और टू रेज दैट हैव एन कॉमन एंड पॉइंट. कह रहे हैं कि उसकी टू रेज होती हैं जिसमें दोनों का कॉमन एंड पॉइंट जो है वो कॉमन होता है. ठीक है, ऐसा ही होता है ना कि अब जैसे ये सिंपल अगर हम बात करें अभी ऊपर पढ़ रहे हैं तो ये आपके पास यहाँ पर दोनों का एंड पॉइंट सेम है. यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ हुआ है. ठीक है, उसने आर्म बताई हुई है कि उसकी ये एक आर्म जा रही है एक बाजू और दूसरी बाजू यहाँ जा रही है. तो ये जो है यहाँ पे, तो यहाँ ये लास्ट में ये जो यहाँ पे पॉइंट आता है ये इसका एंड पॉइंट है, यानी दोनों आके यहाँ पे मिल रही हैं, ज्वाइन हो रही हैं, तो ये इनका एंड पॉइंट है. तो वो कह रहे हैं कि दोनों का एंड पॉइंट जो है वो कॉमन होता है. आप जितना मर्जी उनको ओपन करें क्लोज करें फैन को, तो लेकिन उसका एंड पॉइंट आपके पास यहाँ पर सेम होगा. दैट स्पेशल वर्ड इज एंगल. कह रहे हैं कि इसको क्या कहा जाता है, एंगल कहा जाता है. यानी वो जितना ओपन करती जाएगी जितना क्लोज करती जाएगी डिस्टेंस उसका इंक्रीज करती जाएगी तो उसका एक डिफरेंट एंगल बनता जाएगा, तो उसको एंगल कहा जाता है. ठीक है, we can say that an angle is the amount of space between two intersecting lines or rays meeting at a common point. The two rays are called sides or arms of the angle and the point where they meet is called the vertex. अब कह रहे हैं कि क्या है कि आपके पास जो स्पेस कहलाती है टू, उनको लाइन या रे कहा जाता है जो मीटिंग एट द कॉमन पॉइंट. किस कॉमन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे आपके पास यहाँ पे दोनों ज्वाइन हो रही है, एक लाइन ऊपर जा रही है एक नीचे स्ट्रेट है, तो लेकिन ज्वाइनिंग पॉइंट जो है जो मिड पॉइंट है वो दोनों का आपके पास यहाँ पर सेम है. तो कह रहे हैं इसको क्या कहा जाता है, टू रेज आर कॉल्ड द साइड्स और आर्म. कह रहे हैं कि रेज, अब ये दोनों रेज आपके पास यूँ जा रही हैं, इनको आर्म भी कहा जाता है और उसको साइड्स भी कहा जाता है. एंड द पॉइंट वेयर दे मीट, कह रहे हैं कि वो पॉइंट जहाँ पे दोनों मिलती हैं आके, कॉल द वर्टेक्स, उसको क्या कहा जाता है, वर्टेक्स. यानी दोनों का जो जहाँ पे आके लाइंस ज्वाइन होती हैं एंड पॉइंट होता है उसको वर्टेक्स कहा जाता है. ये पिक्चर में भी आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये तो दोनों जा रही हैं, ये इसको क्या कहते हैं, हम आर्म्स भी कहते हैं और साइड्स भी कहते हैं. लेकिन जहाँ पे ये डॉट बना हुआ है ये आपके पास क्या है, इसका एंड पॉइंट और इसको वर्टेक्स भी कहा जाता है. नाउ लुक एट द गिवन फिगर. कह रहे हैं कि इस फिगर को देखें. हियर 0 एंड ए, यानी 0 ए से क्या मतलब है यहाँ पे कि वर्टेक्स से आप यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं. ओ उन्होंने बताया हुआ है ओ एंड ए एंड ओ बी आर द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड ओ इज़ द वर्टेक्स. ठीक है, अब उसने डिफरेंट नेम के साथ बता दिया कि आपने पहले एक लाइन ड्रॉ की जो कि आपके पास ओ से ए तक है, दूसरी आपने लाइन कैसे ड्रॉ की, ओ से जो बी तक आपके पास जा रही है. आर द आर्म्स ऑफ द एंगल, ये आर्म्स है एंगल की, एंड ओ इज़ द वर्टेक्स. तो बता रहा है कि ओ आपके पास यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स है. द एंगल इज डिनोटेड एज एंगल ए ओ बी. इसका नाम हम क्या देंगे, अब ये जो इस तरह बना हुआ है इट्स मीन ये ए से पहले जो आपके पास साइन है ये साइन आपके पास एंगल का साइन होता है कि एंगल ए ओ बी. हमने एंगल क्या ड्रॉ किया है, ए ओ और बी एंगल हमने ड्रॉ किया. द यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल इज कॉल्ड डिग्री एंड इज डिनोटेड बाय 0. ये ओ छोटा सा होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, आप अपनी बुक पे भी देखेंगे, ये छोटा सा एक ए शो करता है. इट्स मीन
क्या है इसमें आपके पास कि हम जो डिग्री को मेजर करते हैं, एंगल्स को मेजर करते हैं, उसको हम डिग्री यूनिट के साथ मेजर करते हैं और उसका जो सिंबल है वो आपके पास एक छोटा सा ओ होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जाम्पल। अभी देखो यहाँ पे भी आपके पास एक एंगल ड्रॉ हुआ हुआ है, लेकिन ये डिफरेंट शेप का एंगल है। अभी बताया पीछे कि वो डिफरेंट एंगल से जो है वो ड्रॉ करती है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है इन एंगल KLM। KLM क्या है? द आर्म्स ऑफ द एंगल। ये एंगल की क्या है? आर्म्स है। आर KL एंड LM एंड L इज द वर्टेक्स। अब उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे L जो है वो वर्टेक्स है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ज्वाइन हो रही है तो L वर्टेक्स है। नेक्स्ट पे देखते हैं, अब यहाँ पे भी P, Q और R के साथ उन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे वर्टेक्स क्या होगा हमारे पास? Q जो है हमारे पास वर्टेक्स होगा, क्योंकि वहाँ पे दोनों लाइंस आके ज्वाइन हो रही हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स की एंगल्स की टाइप कौन कौन सी है। देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। हेयर सारा यूज हर फैन टू शो दीज। कह रहे हैं कि सारा अपने फैन को यूज़ करके डिफरेंट आपको टाइप्स की एंगल जो है वो बता रही है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी है। अभी देखो ये राइट एंगल है। अब ये राइट एंगल जो है वो बिल्कुल कौन किस तरह बना हुआ है? UL शेप की बना हुआ है आपके पास, ठीक है। किस शेप का बना हुआ है? कुछ L शेप का बना हुआ है। उसके बाद एक्यूट एंगल है आपके पास, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। आपके पास ये 5 एंगल्स हैं, ठीक है। राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट एंड रिफ्लेक्स एंगल, ये आपके पास है, ठीक है। ये आपके पास 5 एंगल्स हैं, उसमें डिफरेंट एंगल्स जो हैं वो किए हुए हैं यहाँ पे। अब हम पढ़ते जाएंगे। स्ट्रेट एंगल आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट एंगल होगा, ठीक है। यहाँ पे अब हम पढ़ते जाएंगे कि हमारे पास कौन कौन से एंगल है। उसने हमें कुछ स्टेप्स बता दिए यहाँ पे कि आप इन एंगल्स को कैसे कर सकते हैं। कट 2 स्ट्रिप्स ऑफ कार्ड एंड फास्टन देम विद अ पेपर फास्टनर और पेपर क्लिप एट 1 एंड, ठीक है। अब वो कुछ बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आपने 2 स्ट्रिप्स कट करनी है अपने किसी भी पेपर की या किसी भी कार्ड की। आप 2 स्ट्रिप्स कट कर लें। यू कैन कलर देम डिफरेंटली, कि आप उसमें डिफरेंट कलर कर लें, ठीक है। टर्न 1 ऑफ द स्ट्रिप्स टू मेक अ राइट एंगल, के एक को आपने क्या कर लेना है? राइट एंगल में स्ट्रिप को राइट एंगल में इसको डाइवर्ट कर देना है। अब यहाँ पे राइट एंगल में आप कैसे कर सकते हैं? ये देखिए उस स्ट्रिप्स यहाँ पे उसको ज्वाइन कर लिया है एक क्लिप लगाकर, फिर वो उसको मूव करता जाएगा डिफरेंट वे में। अब ये राइट एंगल जो है वो बिल्कुल आपके पास यूँ सीधा होता है, यानी एक उसके बेस में लाइन होती है और बिल्कुल दूसरी जो ऊपर जाती है वो बिल्कुल स्ट्रेट आपके पास लाइन होती है। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है AOB का नज़र आ रहा है, तो आपने पहले क्या किया? O से B तक लाइन लगाई, फिर O से A तक यूँ ऊपर लाइन जाएगी, तो ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा एंगल। नेक्स्ट आपके पास है नाउ मेक एन एंगल स्मॉलर देन अ राइट एंगल बाय टर्निंग योर स्ट्रिप बैक अ लिटल। कह रहे हैं कि आपने क्या करना है? छोटा बनाना है। राइट एंगल से छोटा अगर बनाना है तो वो आप उसको बैक की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। पहले क्योंकि ये देखो ये V अप शेप की बनी है, पहले हमने UL शेप की बनाई हुई थी, अभी इसको थोड़ा सा हमने ऊपर की तरफ बैक की तरफ हमने क्या कर दिया? टर्न कर दिया। तो वो कह रहा है कि क्या है? थोड़ा सा आप उसको बैक की तरफ टर्न करेंगे। यू हैव नाउ मेड एन एक्यूट एंगल। तो क्या होगा? जब आप उसको बैक की तरफ जो है वो लिटिल आप उसको बैक करेंगे तो वो एक्यूट एंगल बन जाएगा, जो कि लाइक दिस शेप की। अब देखो यहाँ पे उसने डिफरेंट शेप्स के आपको बता दिए। अब जैसे कि पहले हमने जो बनाया था वो हमारे पास UL शेप का था, अब देखो यहाँ पे उसने इस तरह की शेप बना दी है। एंगल ABC इज एन एक्यूट एंगल। एंगल A, B और C जो है वो आपके पास एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट है नाउ टर्न योर स्ट्रिप बियॉन्ड अ राइट एंगल बियॉन्ड, यानी उसके नीचे की तरफ आप ले आएंगे। पहले स्ट्रेट एंगल UL शेप का था, ये जैसे कि आपको ये भी नजर आ रहा है, यूँ हमने इसको ओपन किया फुली, ठीक है। अब वो इसको नीचे की तरफ लेके आ रहा है, यूँ नीचे की तरफ। अब ये देखो ये इसको वो नीचे ले आया है, तो ये नीचे जब लेके आएगा, ठीक है, बियॉन्ड यानी उसके बैक की तरफ आप उसको ले जाए, नीचे की तरफ भी आएगा, एक बैक की तरफ अभी आप उसको ले जाए, तो वो क्या शेप बनेगी? यूँ आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा, ठीक है। क्या होगा? वो कह रहा है कि बट नॉट सो एज फार एज अ स्ट्रेट एंगल, दिस इज कॉल्ड अ ऑब्ट्यूज एंगल। कह रहे हैं कि वो स्ट्रेट नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा वो बियॉन्ड पीछे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। आप उसको बियॉन्ड वापस पीछे की तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा? आपके पास ये ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास 3 बने हुए हैं, ठीक है, 2 बने हुए हैं। अब ये राइट एंगल यूँ होता है, लेकिन ये हम इसको राइट एंगल से बियॉन्ड पीछे की तरफ हम ले गए। नाउ टर्न योर स्ट्रिप बियॉन्ड
एन ऑब्ट्यूज एंगल बियॉन्ड, यानी ऑब्ट्यूज से भी आप उसको पीछे की तरफ ले जाएं, ठीक है। टू मेक अ स्ट्रेट लाइन दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। देखो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट था, ऑब्ट्यूज यहाँ पे था, उससे भी हम पीछे ले आए हैं उसको, तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट एंगल आपके पास बन गया, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ ये कि बिल्कुल आपके पास एक राइट एंगल था, राइट एंगल से हमने उसको थोड़ा सा लिटल जो है वो उसको क्या किया, टर्न किया बैक की तरफ। टर्न करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक्यूट एंगल बन गया। फिर उसके बाद जो हमारा हमने एक्यूट बनाया था उससे हमने बियॉन्ड पीछे की तरफ किया तो हमारे पास ऑब्ट्यूज बन गया। फिर हमने जब स्ट्रेट बनाना था तो हमने उसको बिल्कुल ही ऑब्ट्यूज से भी हमने उसको बैक बियॉन्ड पे ले गए, तो क्या हुआ, वो बिल्कुल स्ट्रेट आपके पास एंगल हो गया। Lastly, turn your strip even further beyond a straight angle. You have more made a reflex angle, कि उसको आपने क्या करना है, रिफ्लेक्स एंगल करने के लिए आप उसको स्ट्रेट एंगल से बियॉन्ड ले जाएंगे, स्ट्रेट एंगल से थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, आपके पास रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा। मेजरिंग एंगल्स एक्टिविटी, डू यू हैव दिस इन योर पेंसिल बॉक्स, क्या आपके पेंसिल बॉक्स में ये गिवन है। इट इज़ अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द प्रोटेक्टर, इसको क्या कहा जाता है, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, इसको प्रोटेक्टर कहा जाता है। जस्ट एज वी यूज टू रूलर टू मेजर लेंथ वी यूज़ द प्रोटेक्टर टू मेजर एंगल। अब जैसे कि आप लाइंस को हम मेजर करते हैं, आपने 3 क्लास में पढ़ा होगा, लाइंस को आप मेजर करते हैं, उसकी सेंटीमीटर मीटर्स में आप जब उसको मेजर कर रहे होते हैं तो हम स्केल को यूज़ करते हैं, लेकिन एंगल्स को मेजर करने के लिए आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसको प्रोटेक्टर कहा जाता है। इसको अब ये जो एक्टिविटी है ये आपने सॉल्व करनी है। ड्रॉ अ बेस लाइन 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड लेबल इट ए एंड बी। अब वो एंगल बनाना हमें बता रहा है, आपने क्या करना है, ए एंड बी की लाइन एक ड्रॉ करनी है जो कि आपके पास क्या है, 6 सेंटीमीटर, वो आप स्केल से ड्रॉ करेंगे यहाँ पे लाइन। नाउ प्लेस योर प्रोटेक्टर so that the middle of its bottom line is exactly on A। अब वो कह रहा है कि आपने A एंड B की लाइन ड्रॉ कर ली है, आपने A का जो आपका पॉइंट है उसके बिल्कुल आपने बॉटम यानी जो लास्ट यहाँ पे आपकी लाइन थी वहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे आपने क्या करना है, अपना प्रोटेक्टर यहाँ पे आपने रखना है A की जगह पे। फाइंड द 90 मार्क ऑन द प्रोटेक्टर एंड मेक इट C। अब कह रहे हैं कि ये देखो जब यहाँ पे हमने रखा तो इट्स मीन 90 को हमने मार्क करना है, क्योंकि हमने 90 का एंगल बनाना है, तो उसने में कहा है कि आपने किसको मार्क करना है, 90 को। यहाँ से आप स्ट्रेट ऊपर जाएंगे अपने, तो यहाँ पे आप आके एक डॉट लगा देंगे। डॉट लगाने के बाद C और A को आपने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। रिमूव द प्रोटेक्टर, उसके बाद अपने प्रोटेक्टर को आपने रिमूव कर देना है, हटा देना है। ज्वाइन C to A, उसके बाद आपने C to A यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। व्हाट एंगल हैव यू ड्रॉन, कह रहे हैं कि आपने जब बना लिया, अब बताएं आपने कौन सा एंगल बनाया। अब देखो बिल्कुल ये स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल एल शेप का है, तो इट्स मीन हमने राइट एंगल यहाँ पे ड्रॉ किया है। द यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल्स इज द डिग्री। 2 strips of card can be used to make angles. Turn 1 strip beyond the straight angle to form a reflex angle। तो वो क्या होगा, स्ट्रेट से, तो वो रिफ्लेक्स एंगल आपके पास कहलाएगा। Now continue turning the strip until it join the other one again। उसके बाद कह रहे हैं कि वापस स्ट्रिप को आप खुद अपनी मर्जी से ज्वाइन करते जाए। You have made a complete turn the shape drawn by the strip of the strip आफ्टर अ कंप्लीट टर्न इज अ सर्कल। तो ये आपके पास क्या करेगा, एक सर्कल ही बनता है। जब आप इसको टर्न करते जाते हैं तो आपके पास एक कंप्लीट सर्कल टर्न की शेप में आ जाता है। टू मेजर एंगल्स वी देयरफॉर डिवाइड सर्कल कंप्लीट टर्न्स इनटू इक्वल पार्ट्स कॉल्ड डिग्रीज। कह रहे हैं कि हमने इसको इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया है जो कि डिग्रीज कहलाता है। द नंबर ऑफ डिग्रीज इज द कंप्लीट टर्न इज 360। अब जो हमारे पास कंप्लीट टर्न होता है सर्कल का वो 360 का होता है। हाफ आपके पास कितने का होता है, 180। The special number of degrees is written to the right of the number and high up, so 360 डिग्रीज इज रिटन एज 360 डिग्री। कि हम 360 के टॉप पे क्या करते हैं, एक थोड़ा सा ओ बनाते हैं जो कि 360 डिग्री कहलाता है। ये भी हमने एंगल्स और टाइप्स पढ़ी हैं। वो क्या आपके पास एक्टिविटी पेज नंबर 164 जो कि आपके पास प्रोटेक्टर बना हुआ है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वो आपसे कुछ पूछ रहा है, वो आपने क्वेश्चन अपने बुक पे ही सॉल्व करने हैं।